लेते हैं क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट का क्या हाल चाल है, इसमें क्या चल रहा है। तो बिटकॉइन में कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिटकॉइन का मैं बताऊं आपको इंट्राडे लेवल पे, ये अभी इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश है। जो कि हमारे पास लेवल है, आप मार्क कर लेना, आपको दिख भी रहा होगा। मतलब 87,000 के आसपास इस लेवल के ऊपर ऊपर ये बुलिश है। और अगर ये पर्टिकुलर, ये जो आपको रेड कैंडल दिख रहा है, अगर इसके ऊपर ये निकल जाता है तो एक बार मान लीजिएगा कि ये हाइज करते हुए दिखाई देंगे। और जो इसका बेस लेवल है, मतलब 94 95,000 तक एक बार ये जाता हुआ दिखाई देगा। और मैं एक बार नॉइस कम करके आपको ऊपर का लेवल भी बता देता हूँ कि कहाँ तक ये जाने का अभी ट्राई कर सकता है। हमारे पास पहला लेवल ये है, ठीक है, अपसाइड के लिए। और दूसरा लेवल है हमारे पास ये वाला। तो इन दो लेवल्स के लिए अभी भी ये ओपन है, ठीक है। ओवरऑल इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश है जो हमने अभी मार्क किया है। तो ये आपको बिटकॉइन में समझ के चलना है कि अगर ये जो रेड कैंडल आपको छोटा सा दिख रहा है, इसके ऊपर अगर ये ग्रीन कैंडल निकल जाता है तो ये फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट है। फिर अगर बिटकॉइन को गिरना है ना, फिर अगर बिटकॉइन को गिरना है तो इन लेवल से वो डिप दे सकता है। अब वो एक तरफा यहाँ इस लोज को काटने के लिए होगा, या फिर यहाँ तक होगा, या फिर यहाँ तक होगा, वो बिटकॉइन हमें बताएगा। वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था बिटकॉइन का एनालिसिस, ये आपको समझने की देर है। चलिए, सोलाना सोलाना को मैं काफी दिनों से बता रहा हूँ कि ये एक बाइंग प्लेस पे था। जो पर्टिकुलर डेली बेसिस पे हमारे वीडियो देखता है उसे पता है। और सोलाना जो है अभी इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश है। और इसका अपसाइड का जो टारगेट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस लेवल के लिए ये भी ओपन है। जब तक ये इस लेवल के ऊपर है ना, 138 के ऊपर है, तब तक ये 167 के लिए ओपन है। फिर अगर इसको गिरना है तो इस लेवल का ब्रेकआउट करके, और फिर वहां अगर हमें कोई वीक बियरिश साइन या फिर कुछ सेलिंग का स्ट्रक्चर मिलता है तो वहां से ये एक बार को वापस डिप देगा। अब यहाँ तक दे सकता है या फिर इस लो को, वो हमें सोलाना ही बता सकता है, हम नहीं बता सकते। तो सोलाना को भी एक बार आप वॉच आउट करिएगा, ठीक है। सोलाना के बाद हम आते हैं इथीरियम पे। इथीरियम को भी मैं काफी दिनों से कह रहा हूँ, ये एक बाइंग लोकेशन पे है, ठीक है। और इसके पास जो फर्स्ट अभी रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो ये वाला आएगा, ठीक है। ये वाला इसके पास टारगेट है। फर्स्ट टारगेट ये है, और सेकंड टारगेट भी मैं आपको बता देता हूँ। इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ऊपर ये बुलिश है, ठीक है। डिप आएगा तो यहाँ से फिर से बाइंग बन सकती है। और इसके बाद जो टारगेट है इसके पास वो ये वाला है। ये कुछ छोटे छोटे टारगेट्स हैं। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे है, क्या है इथीरियम के अंदर क्या होगा। तो इथीरियम अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो अगर ये जो रेड कैंडल आपको छोटा सा दिख रहा है, ये एक बायर के अंदर है, मतलब ये छोटा सा सेलर है, ये आउट हो सकता है। अगर ये आउट होता है, इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, इस लेवल के ऊपर ऊपर बाय ऑन डिप है, तो पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा। मतलब इन लेवल्स के ये ब्रेकआउट करवा सकता है। फिर अगर इसको गिरना है तो ऊपर के ये ब्रेकआउट करवा के यहाँ तक गिर जाए, यहाँ तक गिर जाए, वो देखने वाली बात होगी कहाँ तक गिर जाए और कहाँ से वापस ये बाइंग का हमें कुछ दिखाता है, या फिर बाइंग की कोई हमें स्ट्रक्चर दिखाता है, वो देखने वाली बात होगी। और वो बायर कितना स्ट्रोंग होगा वो भी देखने वाली बात हमारे पास होगी। अभी ओवरऑल ये निकल के आ रहा है कि इस रेड कैंडल के ऊपर अगर ये जाता है, इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश है और इस रेड कैंडल का हाई कर सकता है, और ये दोनों टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है बाइनेंस कोइन, ठीक है, बीएनबी। तो बीएनबी को अगर आप देखेंगे तो बीएनबी हमारे पास ये बिल्कुल अपने ब्रेकडाउन लेवल पे है। मतलब यहाँ से पहले ब्रेकडाउन हुआ था, मतलब ये अपने सेलिंग एरिया पे है, ओके। और अगर ये इस लेवल के नीचे आ जाता है, लेवल भी मैंने मार्क कर दिया है, ये अभी अपने सेलिंग एरिया में है, ठीक है। और अगर ये इस रेड कैंडल के ऊपर यहाँ क्लोजिंग करता है और ब्रेकआउट देता है, तो सबसे पहले यहाँ देखने वाली बात होगी कि ब्रेकआउट जो हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग बायर के साथ हो रहा है या कैसे हो रहा है। और ब्रेकआउट को ट्रेड भी करना है तो डिप आने देना। तो फिर डिप के अंदर अगर हमें कोई बुलिश साइन मिलता है तो यहाँ से ये बाइनेंस को इन बाइन होगा। अदरवाइज ध्यान रखना कि ये एक सेलिंग एरिया पे खड़ा है, ठीक है। यहाँ से सेलिंग कभी भी आ सकती है क्योंकि यहाँ से पहले भी ब्रेकडाउन हुआ था, ठीक है। और अगर ये इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज कर देता है, ठीक है, ये 24 मार्च का जो कैंडल है इसके नीचे क्लोज कर देता है, तो ये इन लोज को काटने के लिए वापस से नीचे जरूर आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं किसको, गोल्ड को, कि गोल्ड क्या कर रहा है। तो गोल्ड ऊपर से हमें सेलिंग मतलब पोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेलिंग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, ये सीधा सीधा कोई भी मार्केट हो, ग्लोबल मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो या फोरेक्स मार्केट हो या इंडियन मार्केट, सीधे सीधे ना तो ऊपर जाते हैं और ना सीधे सीधे गिरते हैं। ना तो एक तरफा गिरते हैं ना एक तरफा भागते हैं, ठीक है। तो ये अगर इसको ऊपर भी जाना है तो एक बार को ये रिटेस्ट कर सकता है इस लेवल का। इस चीज का आपको ध्यान
रखना है। अगर ये जो छोटा सा आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है, इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग कर देता है और नीचे अगर हमें कोई सेलिंग के साइन देता है, इस लेवल के नीचे आ जाता है, तो ये लेवल रिटेस्ट करेगा जहां मेरा कर्सर है 2954 वाला। फिर इसको घूमना है तो यहाँ से घूमेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इसमें अगर फ्रेश बाइंग करनी है, ठीक है, फ्रेश बाइंग करनी है तो ब्रेकआउट आने दो इन हाइज का, और वो भी एक अच्छे बायर के साथ। अगर अच्छे बायर के साथ इस लेवल का ब्रेकआउट आता है, ठीक है, तो भी सीधा सीधा बाय में एंटर मत होना, वरना ये एक ट्रेप भी हो सकता है। हम डिप का वेट करेंगे, और डिप के बाद अगर हमें उसमें डिप में कोई बुलिश साइन मिलता है, तब जाके हम इसमें कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जो कि हमारे लिए काफी हेल्दी रहेगी। तो ये ग्रीन कैंडल आप और ये दोनों लेवल ध्यान रखिएगा। ये नीचे के लेवल है, बाउंस के लेवल यही है, और यहाँ तक एक बार ये रिटेस्ट कर सकता है वापस ऊपर जाने से पहले इन दोनों लेवल्स का ये एक बार को रिटेस्ट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं यूएसडी जेपीवाई पे। तो यूएसडी जेपीवाई कहाँ है वो भी देख लेते हैं हम एक बार। तो यूएसडी जेपीवाई ओवरऑल अभी इस लेवल के नीचे नीचे बियरिश है ना। अगर ये इस रेड कैंडल को उड़ा देता है, ठीक है, ये रेड कैंडल बना है लास्ट बायर के अंदर, मतलब इसमें बायर अभी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, तो ये रेड कैंडल उड़ने के काफी चांस है। अगर ये उड़ जाता है तो ये एक बार को इस लेवल को जा सकता है, इस लेवल को जरूर रिटेस्ट करेगा, जो कि हमारे पास है 154 का। तो 154 के लेवल का ये एक बार को रिटेस्ट कर सकता है। फिर अगर इसे गिरना है तो इसका ब्रेकआउट करके यहाँ तक ये दिख देगा। तो ये सारी साइकोलॉजिकल चीजें आपको ध्यान रखनी है। सेल का भी मैं बता देता हूँ, अगर ये इस वायर के नीचे क्लोज करके निकलना, बियरिश साइन देना शुरू कर देता है, तो ये लो भी काटने ये वापस जाएगा यूएसडी जेपीवाई। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।